यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आप अपने मन में एक विचार करें और रखें, और वो ये विचार रखें कि जब आप बिलीवर्स कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, जब आप एक साधारण जीवन से एक अद्भुत जीवन की तरफ आते हैं। मैं विश्वासी जीवन को बहुत बड़ा जीवन मानता हूँ, छोटा मोटा नहीं मानता। उसका बड़ा कारण है क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी को ये बिल्कुल अलग कर देता है। विश्वासी जीवन स्वर्ग के जीवन को और पृथ्वी के जीवन को बिल्कुल अलग करके रख देता है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्वर्ग का जीवन और पृथ्वी का जीवन दोनों अलग है, दोनों मिल नहीं सकते कभी भी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी लोग जो बिलीवर्स होते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और आपने अपना जीवन जब यीशु की तरफ बढ़ाया है और यीशु की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया, यीशु ने अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी की एक बड़ी घटना होती है। आप बाइबल को अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने विश्वासी बनाने के लिए इस दुनिया में कितना बड़ा काम किया है। ये आप विश्वास करते हैं इस बात पे? आपको बिलीवर बनाने के लिए यीशु मसीह जब संसार में आए और उन्होंने जब पहला वचन प्रचार करना शुरू किया, पहला वचन यीशु मसीह ने क्या बोला था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग से एक व्यक्ति उतरा है जमीन पर, स्वर्ग से एक व्यक्ति उतरा और उसने पहला वचन बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज। सोचे अपने मन में कितनी बड़ी योजना लेकर परमेश्वर आया होगा इस दुनिया में। तो हम इसको बहुत साधारण तरीके से समझ लेते हैं कि आप बड़े नॉर्मल तरीके से बोलते हैं हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं। और यदि आप वास्तव में विश्वासी हैं, जैसा परमेश्वर चाहता विश्वासी हो, तो वास्तव में आपको ये बोलने का अधिकार है कि हम बिलीवर हैं। बाइबल विश्वासी के लिए क्या कहती है? यदि तू अपने मन से यीशु पर विश्वास करे तो तू उद्धार पाएगा। ये एक वचन लिखा हुआ है, मगर इस एक वचन में स्वर्ग पृथ्वी को बांट देता है। ये वचन पृथ्वी वाले पृथ्वी पे नष्ट हो जाएंगे, मगर जो बिलीवर वो पृथ्वी से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा बाइबल हमको बताती है। जो पृथ्वी पे जीवन बिता रहे हैं, जिनका जीवन पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी पर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन का सम्मान ही करते, ना अंदर घुसते हैं उसके, वो पृथ्वी पर रहते रहते अच्छा भला काम करेंगे, कितना भी भला काम कर लें, उनको भलाई का नतीजा इसी दुनिया में मिल जाएगा, मगर वो इससे कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनका जीवन 60, 70, 80, 90, 100 साल, 200 साल जितना भी होगा वो यही रह जाएगा। मगर परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर कहता आप इससे आगे बढ़ जाएंगे। तो अब आप सोचिए अपने मन में कि आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं आप इससे आगे बढ़ेंगे, तो क्या ये सिंपल बात है? स्वर्ग ने कितना बड़ा काम किया आपको विश्वासी शब्द बनाने देने के लिए कि आप बोले मैं विश्वासी हूँ, ये शब्द आपके लिए है। सोचे कितना बड़ा काम किया उसने। उस कामों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे विश्वासी दुनिया की बड़ी बरकत है जो पृथ्वी पर है। और पृथ्वी इसलिए बनी हुई है, अभी तक बनी हुई है, क्योंकि विश्वासी रहते हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा भी है कि चुने हुए के कारण वो दिन घटा दिए जाएंगे। ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, चुने हुए के कारण वो दिन घटा दिए जाएंगे। और यदि चुने हुए नहीं होते तो क्या होता? वचन में ये भी लिखा है इसलिए घटा दिए जाएंगे कि कोई प्राणी नहीं बचता अगर वो नहीं होते तो। आप सोचें कि आप अपनी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को कैसे समझते हैं, कैसे समझते हैं अपने व्यक्तित्व को कि आप है क्या। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको वचन बोला। आप निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 18 एंड 19 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। हम इसको पैशन वीक में बहुत बार देखते हैं। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर यीशु मसीह उसके पास गए और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ भी नहीं पाए यीशु मसीह ने। तब यीशु ने एक कड़ा वचन बोला, पढ़ेंगे। उसने कहा अब से तुझ में कभी भी फल न लगे। देखिए यीशु ने ऐसा तो नहीं बोला था कुछ भी। यीशु ने ये बोला पेड़ को देखकर तुझ में फल, मगर रिएक्शन क्या हुआ? पढ़ेंगे आगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यीशु ने ऐसा तो नहीं बोला था। अब सोचे बाइबल में यीशु ने क्या ऐसा बोला था पेड़ सूख जाए?
यीशु ने कभी नहीं बोला पेड़ को सूखने के लिए। यीशु मसीह ने सिर्फ इतना बोला, तुझ में अब से कभी फल न लगे। पेड़ ने इसको जैसे ग्रहण किया, वो समझ गया मुझे फल देना चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूं। तो जब मैं इस लायक नहीं हूं तो पेड़ तुरंत सूख गया। सूखने के लिए यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि तू सूख जा, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह ने कभी भी। पेड़ जीवन रखता, अपने आप में एक जीवन रखता है। और अगर पेड़ का जीवन उस काम के लिए नहीं है जिस काम के लिए वो बनाया गया है, तो फिर उसे सूख ही जाना चाहिए। वचन में लिखा, वो क्यों पृथ्वी को घेरे रहेगा, वो पृथ्वी को क्यों घेरे। अगर उसमें फल नहीं है तो वो पृथ्वी को घेरने वाला उसकी जगह कोई और आ जाएगा। बिलीवर्स, विश्वासी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अगर वो विश्वासी हैं परमेश्वर की नज़र में, और अगर उनके जीवन में वो फल नहीं जो परमेश्वर चाहता है, तो उन्हें अपने आप को जांचना चाहिए, चेक करना चाहिए क्या वास्तव में इस योग्य हैं जो ये शब्द अपने इस्तेमाल करें कि मैं बिलीवर हूँ। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, विश्वासी जीवन कोई साधारण जीवन बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिमाग में हर समय, देखिए जब हम वचन तैयार करते हैं, यहाँ पर हमारे चर्च में कई लोग हैं जो अच्छा वचन प्रचार करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है बिल्कुल साफ कि यीशु ने पेड़ को सूखने की आदेश बिल्कुल भी नहीं दिया। यीशु ने सिर्फ ये बोला, आपसे तुझ में फल, ना ये बोला पत्ते सूख जाए, ना बोला उनके डंठल सूख जाए, ना बोला उसका जड़ सूख जाए, सिर्फ इतना बोला आपसे तुझ में फल नहीं लगे। तब यीशु ने एक बात और कही, गंभीर बात कही, एक बहुत गंभीर बात यीशु ने कही और बता दिया मालिक कौन है और स्वामी कौन है और उसका मकसद क्या है। पढ़ेंगे सिस्टर को 6, 7, 8 वचन। तुरंत इसके बाद यीशु ने एक बात बोली, उसने ये घटना के बारे में बताया। किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ है लगा हुआ था और उसमें वो फल ढूंढने के लिए आया, जिसका बाग था वो फल ढूंढने आया। और पेड़ इसीलिए लगाया गया था। पेड़ का मकसद क्या होता लगाने का? सिर्फ एक मकसद। जंगली पेड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पेड़ों की बात कर रहा हूँ जिनको लगाया इसलिए गया ताकि वो फल दे। परमेश्वर ने आपको विश्वासी इसलिए बनाया ताकि आपको फल देना है। केवल विश्वासी जीवन से काम चलने वाला नहीं है। तो क्या चर्चा करी यीशु ने, उस घटना के बारे में पढ़ेंगे। परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 साल से मैं इस अंजीर के पेड़। अब ये 3 साल ही नाम क्यों लिया यीशु मसीह ने? 3 साल का भी कोई, यीशु अगर कोई बात बोलते हैं तो बगैर मकसद के कभी नहीं बोलते। यीशु ने बोला 3 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं यीशु मसीह ने बताया स्वामी के लिए मैं 3 साल से आ रहा हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ इस पेड़ में फल मिल जाए। लगातार आके चेक करता होगा, देखता होगा, शायद कुछ जंगली झाड़ियाँ आसपास से हटा भी देता होगा। माँ को इस बात को मंशा उसके मन में है, ये बात उसके दिल में है, क्यों न इसमें फल ढूंढूंगा और फल प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैंने मेहनत करी इसके लिए। पेड़ लगाने मेहनत करी होगी, खाद डाला होगा, बीज डाला होगा, गड्ढा खोदा, कुछ तो किया ही होगा उसने, मगर उसका नतीजा उसे मिलने वाला नहीं मिल रहा। नतीजा पेड़ सिर्फ जगह घेरे हुए है और पृथ्वी पर उसका और कोई काम नहीं। पढ़ेंगे आगे सिस्टर इसी को। मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया। देखिए यहाँ भी क्या बात कह रहा है, वो किस पेड़ का नाम ले रहा है? अंजीर के पेड़ का। और यीशु ने 18 वचन में क्या बोला है? किस वचन में? अंजीर के पेड़ को यीशु ने आदेश दिया, अब से तुझ में फल नहीं लगेगा। पढ़ेंगे आगे वचन। परंतु नहीं पाता, हाँ, इसे काट डाल, इसे काट दे। अब देखिए ये कड़ा शब्द है, इसे काट दे। ये भूमि को, स्वामी क्या कह रहा है? इसे काट दे। ये भूमि को क्यों रोके रहे? मगर माली ने क्या बोला? उसने उसको उत्तर दिया, माली ने स्वामी से कहा, हे स्वामी, इसे इस वर्ष एक मौका। माली ने क्या मांगा उसके लिए? एक मौका मांग लिया माली ने स्वामी से, क्योंकि माली को उस पेड़ से लगाव था। माली आके उसको देखता था, माली को उस पेड़ से लगाव था, इसलिए स्वामी से आदेश के विरुद्ध उसने बोला एक मौका दे दे। निवेदन की विनती करी उसने। स्वामी का आदेश था काट दे, तो काट देना चाहिए था, मगर माली के मन में उस पेड़ से लगाव है, इसलिए माली ने स्वामी से बोला एक मौका दे दे बस, मैं और भी मेहनत करूंगा,
और समय लगाऊंगा और खाद डालूंगा और सिंचाई करूंगा। केवल एक मौका दे, क्योंकि अधिकार तेरे पास है, ये रहे या ना रहे। पढ़ेंगे सिस्टर इसी को। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फल फले तो भला, और अगर नहीं तो जैसा तेरा न्याय है वैसा तू कर दे। ये माली ने स्वामी से बोला केवल एक मौका मुझे दे, तो मौका किसको मिला? पेड़ को भी मिला और माली को भी मिल गया। स्वामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिखाता है, माली सीधे तौर पर यीशु है, और पेड़ मानव सभ्यता को, जिंदगी को दिखाता है। क्योंकि अंजीर का पेड़ बाइबल के अंदर जब भी बोला गया है वो ज्यादातर इजराइल को ही संबोधित करता है। बाइबल में ऐसा लिखा भी है, इजराइल को परमेश्वर ने एक अंजीर के पेड़ के रूप में चित्रित किया है। बाइबल के अंदर एक शाप के रूप में चित्रित किया इजराइल को। और जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं हे याकूब, तो हम जान लेते हैं ये किसके लिए है? इजराइल के लिए, क्योंकि याकूब से इजराइली चले। मगर जब परमेश्वर कहता है हे इजराइल, तो वो पूरी मानव सभ्यता के लिए होता है, वो पूरी मानव जाति के लिए। मानव जाति के अंदर से विश्वासी निकलते हैं, चाहे वो इजराइल से निकले, चाहे कहीं से भी निकले, किसी जाति से निकले, वो वहां से निकल कर आ जाते हैं। मानो आप सोच लीजिए एक बड़ी भीड़ है, उसमें से कुछ लोगों को परमेश्वर निकाल कर एक साइड खड़ा कर दिया है। ये हैं बिलीवर्स लोग, ये हैं विश्वासी लोग। एक मौका हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें दिया है, और एक मौका आज और कल का नहीं है। हालांकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। कठोर मन परमेश्वर ने किसका किया था बाइबल के अंदर? बताने के लिए किसका? फिरौन का। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर किया था ताकि वो दिखा दे मैं सर्वशक्तिमान हूं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कठोर मन को परमेश्वर दिखाएगा वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता आज, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? आज तुम अपने मन को कठोर, आज की रात्रि ही तुम्हारे जीवन में बदलने की रात्रि हो सकती है। ये मौका तुम अपने जीवन में ले सकते हो। आज का मौका, आज का जीवन, आज का समय बहुत कीमती होता। हम नहीं जानते कल क्या होगा, मगर मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, आज एक मौका का मतलब आज और कल नहीं, एक घंटा नहीं है। अगर आप एक घंटे का इस्तेमाल कर लें वो बहुत भला है, आज का दिन का इस्तेमाल कर लें वो बहुत अच्छा है। मगर परमेश्वर जो परमेश्वर ने मौका दिया है, जब तक आप पृथ्वी पे जीवित हैं, ये मौका तब तक के लिए है। मगर अगर आप जानते हैं मुझे बदलना है, तो फिर कल का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि आप बदल सकते हैं, आप विश्वासी जीवन जी सकते हैं, आप विश्वासी लेबल लगा सकते हैं, आपको अधिकार है। विश्वासियों को अधिकार है, किनको? जिनको परमेश्वर चाहता है, बिलीवर है। इसलिए हम दुआ करते हैं रात में 9 बजे की। एक बात मैं ज़रूर बोलता हूँ, वो ये जो आपकी दृष्टि में विश्वासी है। क्योंकि मैं बोल कर दुआ करता हूँ, मैं ऐसे दुआ नहीं करता, मैं बोल कर दुआ करता हूँ, प्रभु उन रिश्तेदारों को ब्लेस करें जो आपका सम्मान करते हैं। रिश्तेदार तुम्हारे बहुत होते हैं दुनिया में, शायद हमारे 50,000 रिश्तेदार हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ते जाएंगे, और हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? वंदना भी मेरे रिश्तेदार है। बिलीव करते हैं, मानते हैं ये हमारे रिश्तेदार है। आप कह सकते हैं मेरे रिश्तेदार है। व्यक्ति आदम और हवा की संतान है, इसीलिए वो रिश्तेदार है। मगर आप ये बहुत दूर तक जोड़ना पड़ेगा, लाखों करोड़ों अरबों खरबों में चले जाएंगे ढूंढते ढूंढते, तो जोड़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना कह सकते हैं पूरी मानव सभ्यता हमारी रिश्तेदार है। तो हम दुआ करते हैं तो एक शब्द जरूर बोलते हैं, प्रभु वो रिश्तेदार जो आपका सम्मान करते हैं। इतना ही बोलना काफी। सम्मान करने वाला परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के ऊपर बिलीव रखने वाला तभी सम्मान करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, स्वामी से उसने बोला कि हमें एक मौका दे दे, अन्यथा अगर मौका नहीं देगा तो जैसा तेरा न्याय है वैसे ये मौका हमारे लिए भी है। यीशु ने हमारे लिए अपना महाबलिदान दे के एक मौका मांग लिया है। एक मौका यीशु ने अपना बलिदान दे के हमारे लिए मांगा है परमेश्वर से। एक मौका दे दे, उसके बाद जैसी तेरी इच्छा हो हमारे जीवन भर रहता, जब तक हम जीवित रहते हैं पृथ्वी के ऊपर। ये एक मौका है। दिन पर दिन बदलते जाते हैं, रात पर रात आती है, फिर दिन निकलता, फिर ये क्रिया चलती रहती है, और आपके पास जीवन में मौका बना रहता है। इसलिए विश्वासी जीवन बहुत बड़ा जीवन है। स्वर्ग पृथ्वी को बिल्कुल अलग कर देता है, इसको जोड़ के नहीं रखता विश्वासी जीवन, ये बिल्कुल अलग कर देता है। तो आप पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय जीवन जीते हैं। बाइबल बताती है कि
परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा हुआ है, रोमी की पुस्तक 8 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, रोमी की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन परंतु यीशु ने लिखा हुआ है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड का आदेश। अब आप सोचें, पृथ्वी पर रहते हुए आपके पास ये संदेश आया है, आप मौजूद हैं, अभी आपकी आंखें खुली हुई हैं, मगर स्वर्ग से संदेश आया है, जो लोग यीशु मसीह में हैं उन पर दंड का आदेश। यही आपको परमेश्वर बता रहा है। इसलिए आप कहाँ पर हैं? पृथ्वी पर, मगर आपका संपर्क सर्वशक्तिमान से है, स्वर्गीय जीवन से है। तो आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं, पृथ्वी का जीवन नहीं जी रहे हैं। तो अगर आप पृथ्वी का जीवन नहीं जी रहे हैं तो आप उस पेड़ के समान जिसमें फल लगा हुआ है। अगर पेड़ में फल है, सोचें क्या होगा अगर किसी पेड़ में फल है, तो पेड़ हमने लगाया और जब पेड़ फलवंत हुआ, जब पहला उसमें फल आया तो हमें अपनी आंखों से देखने में बहुत अच्छा लगा, हम उसे देखते रहे, छुआ उसको। जब पेड़ अगर फल हमारे जीवन में है तो उसका फल का आप करेंगे क्या? आपके जीवन में फल है तो क्या करेंगे आप? आपके जीवन में फल है तो क्या करेंगे उसको? आपको फंसाने के दलाल। आपके जीवन में अगर पेड़ है, फल है, तो उसका फायदा दूसरों को मिलेगा, आपको भी मिलेगा सम्मान। आपको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। लोग पीछे आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि आपके जीवन से वो फल दिखाई देती है। उसका बुराई वो नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो परमेश्वर के दंड में पड़ना निश्चित है। ये 100% आपको बता रहा हूँ, निश्चित बता रहा हूँ आपको। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के फल हैं, अगर आपकी कोई बुराई करेगा वो निश्चित दंड में पड़ेगा, वो बचने वाला नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए विश्वासी जीवन स्वर्गीय जीवन है, पृथ्वी के जीवन से बिल्कुल अलग। इसी वचन को 4 वचन से आगे पढ़ेंगे। रोमी की पुस्तक 8 अध्याय 4 वचन से आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड का आदेश है ही नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मौत की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये बहुत महान वचन है। लिखा हुआ है, जो विश्वासी जीवन जीते हैं उन पर मौत का आदेश नहीं है। उन्हें मौत के आदेश से छुटकारा मिल गया है, मगर आप रहते पृथ्वी पर ही हैं। मगर आप यहीं से एक टैग, एक तमगा, एक ब्लेसिंग आपके पास है, आपके ऊपर दंड का आदेश। मगर यहाँ पर शरीर की मृत्यु की नहीं बात है, यहाँ पर है स्पिरिचुअल मौत जो अनंत काल के लिए होती है। और यीशु मसीह आपके जीवन काल में आ जाए तो आपको मरने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सब नहीं मरेंगे, बाइबल के अंदर लिखा सब नहीं मरेंगे, सब बदल जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। अगर यीशु आज आ जाए तो आप बदल जाएंगे। अगर आप विश्वासी जीवन जी बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आपका यही शक्ल इतनी ग्लोरी में हो जाएगी, लोग देख नहीं पाएंगे आपकी शक्ल को। अगर जो लोग ग्लोरी में नहीं चेंज होंगे, ये वो डर के बारे भाग जाएंगे। वो डर के भागेंगे किन लोगों से? ऐसे लोगों से जिनके चेहरे से ग्लोरी निकल। जब आपके चेहरे से ग्लोरी मूसा के चेहरे से निकलती, जब परमेश्वर की उपस्थिति में होता था, तो लोगों को क्या लगता था? डर लगता था। उन्हें इस ग्लोरी से डर लगता था। मूसा के सामने से वो हट जाया करते थे। जब तक उसका ग्लोरी समाप्त नहीं होती थी, उन्हें डर। तो मूसा उनके डर को ख़त्म करने के लिए अपने चेहरे को ढांक लिया करता था, क्योंकि मूसा उनसे प्रेम करता था। अगर वो डर के भाग रहे तो मूसा को ये पसंद नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के जरिए एक मौका दे दिया है। अगर हमारे जीवन में फल नहीं है, एक विश्वासी जीवन, तो परमेश्वर का आदेश क्या आएगा? अब से तुझ में कभी फल। जब यीशु मसीह शास्त्री फरीसों से बात करते थे तो यीशु ने क्या बोला था उनसे? तुम देखते हो मगर अंधे हो। अगर तुम ये कहते हम देख रहे हैं, अगर तुम ये कहते हमें नहीं मालूम, हमें नहीं दिखाई देता, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय कर देता। मगर तुम कहते हो कि हम ज्ञानवान हैं, हमें समझ है, हम इसको समझ रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है, अब तुम अंधे हो। परमेश्वर यीशु ने बिल्कुल साफ बोला। इसलिए विश्वासी जीवन जो बिलीवर होते हैं, उनके शब्द में पावर भी होती है, उनकी दुआएं परमेश्वर सुनता भी रहता है। वो विश्वासी किसी बात से समझौता नहीं करते हैं। बिलीवर किसी बात से समझौता नहीं करते हैं, किसी भी बात से वो समझौता नहीं करते बिलीवर। विश्वासी जीवन ये होता है।
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पढ़ेंगे विश्वासी जीवन के फल किस प्रकार के हैं, उसको भी पढ़ेंगे, ताकि ये फल अगर हम अपने पास रखेंगे तो हम एक बिलीवर जीवन, हमारे जीवन में कोई हमारी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है। पढ़ेंगे गैलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों की पत्री 5 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। देखिए, परमेश्वर ने कहा इनके खिलाफ कोई भी व्यवस्था नहीं है, पर आत्मा का फल प्रेम। देखिए, प्रेम के लिए यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रेम के लिए क्या बोला परमेश्वर ने? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों जड़ हैं। यानी स्थायी का मतलब जड़ है, स्थायी मतलब जो टलने वाला नहीं है, ये बने हुए हैं। मगर इनमें अगर सबसे ऊंचा दर्जा है वो प्रेम का है। लिखा है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। पर धन्यवाद। देखिए, मैं वेट करना मांगता हूँ किसी बात के लिए। हालांकि कई बात हम आपस में डिस्कस करते हैं, चर्च के एल्डर लोग आपस में किसी बात के लिए चर्च में डिस्कस करते हैं, मगर मैं उनसे एक बात कह देता हूँ, थोड़ा हम वेट करें। बोलता हूँ मैं सिस्टर आपसे, ये किसी दिन मैं बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। संयम रखना ज़रूरी है जीवन में, विश्वासी जीवन में। उतावली से उत्तर देना ठीक नहीं है। जैसे कई बार लोग उतावली से उत्तर देते हैं। अगर आप किसी से कहें, किसी को परमेश्वर का वचन बताने जाएं, समझाने जाएं, आप उनसे बोले आप दुआ किया करिए, तो सुनने वाले को क्या करना चाहिए? उसे शांति से सुन लेना चाहिए बस, क्योंकि कोई समझाने आया है। मगर बोलेंगे हम तो दुआ करते हैं, बोलते हैं ना हम तो दुआ करते हैं। आप भले दुआ करते हैं, मगर आपको संयम से सुनना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए करीब जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से। अब देखिए, इन दोनों में कितना अंतर कर दिया परमेश्वर के वचन ने। बलिदान चढ़ाना परमेश्वर का नियम परमेश्वर ने बनाया था। तुम्हारे अपराध ढाके जाएंगे बलिदान चढ़ाने से। मगर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय, पढ़ भी ले इसको कोई जन जोर से। सबोपदेशक चैप्टर 5 वर्स 1, सबोपदेशक की पुस्तक 22 चैप्टर 5 वर्स 1 से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से। देखिए, केवल सुनने के लिए निकट जाना, परमेश्वर बलिदान को भी डिनाई कर रहा है। यानी परमेश्वर ने उन बलिदानों के लिए डिनाई करा जो उसने बोले थे चढ़ाने के लिए, उसको भी डिनाई परमेश्वर कर रहा है। वो भी बेकार है, वो भी बेकार है, क्योंकि मूर्ख बलिदान चढ़ाते हैं, सुनते नहीं है। वो सुनते नहीं है, वो केवल बलिदान चढ़ाते हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख है, क्योंकि बलिदान का समझ उन्हें मालूम नहीं है। परमेश्वर ने कहा बलिदान चढ़ाओ, उन्होंने बलिदान चढ़ा दिए, मगर मकसद नहीं मालूम। तो परमेश्वर ने क्या बोला? इसे स्टॉप करो, इसे बंद करो, सुनो, केवल सुनो। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या चाहते थे? जब यीशु वचन प्रचार कर रहे हैं तो लोग सुने, वो केवल सुने। यीशु मसीह चाहते थे लोग सुने। तो परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में है ये, मूर्खों का बलिदान चढ़ाना मूर्खों के समान है, बुद्धिमान सुनेगा। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मूर्ख है वो बुद्धिमान हो जाए। तो जो सुनेगा वो बुद्धिमान हो गया। और बुद्धिमान का मतलब होता है परमेश्वर का भय मानना, बुद्धि का शुरुआत होती है। समझदारी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझदार नहीं होंगे तो परमेश्वर ने क्या बोला? मूर्ख जब बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं, वो आदेश मान रहे परमेश्वर का, बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर कह रहा है इनके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए बलिदान चढ़ाते चढ़ाते ये नष्ट। लिखा बाइबल के अंदर, ज्ञान न होने के कारण मेरे लोग नष्ट हो जाते हैं। तो उनके पास बलिदान तो चढ़ा रहे हैं मगर समझ नहीं है, तो चढ़ाते चढ़ाते वो नष्ट हो जाएंगे। वचन और पढ़ेंगे, निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। लूका के मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे, 23 वचन तक पढ़ेंगे। अब 18 वचन से 23 वचन तक देखिए क्या लिखा हुआ है। अब तुम बोने
वाले के दृष्टांत का अब बोने वाले का दृष्टांत एक घटना यीशु मसीह ने बताई, पढ़ेंगे अर्थ सुनो। उसका अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, सुनकर समझेगा नहीं, उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आसानी से उड़ा सकता है, उसे उड़ा ले जाएगा और वो उस वचन को पकड़ भी। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? जो उसको समझेगा नहीं। इसका मतलब समझदारी के लिए बुद्धि की ज़रूरत, ज्ञान की ज़रूरत होती है। यीशु ऐसे नहीं करते, परमेश्वर ऐसे नहीं करता ज्ञान ना होने कारण मेरे लोग नष्ट होते हैं। वो सुनेंगे भी, मगर एक कदम और आगे बता रहा है परमेश्वर, वो समझेंगे नहीं। अगर वो समझ जाएंगे तो क्या होगा? पढ़ेंगे वचन को, आगे पढ़ते जाएं। उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता वो उसे दुष्ट आकर आराम से छीन लेता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया, जो मार्ग के किनारे बोया गया है। पढ़ेंगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया जो पथरीली भूमि पे बोया गया है, ये वे है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर जड़ नहीं पकड़ पाता, थोड़े ही दिन का रहता है। इसलिए वो थोड़े ही दिन में, थोड़े दिन के बाद, जैसे मैं वेट करता हूँ, कई बार लोग कहते हैं बहुत विश्वासी है, तो मैं दुआ तो करता हूँ प्रभु विश्वासी बना, मगर वेट करता हूँ कितने दिन तक चलने वाला है। आज कल परसों नरसों, अगले संडे से अगले मंडे तक हवा भरी गुब्बारे के समान पिचक गया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो अंत तक धीरज धरी रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। इस वचन को पढ़कर कोई कहेगा बोया ही क्यों? लेकिन जो तर्क करते हैं वो बोलेंगे आगे पथरीली जमीन क्यों बोया, झाड़ियों किनारे क्यों बोया, अच्छी भूमि में क्यों नहीं बोया। सीधे तौर पर अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो संदेश दे नहीं पाएगा, उन लोगों को संदेश दे नहीं पाएगा जिनको परमेश्वर चाहता अपने दिल को वो ऐसे खोल दे कि वचन परमेश्वर जब बो दे तो दिल के अंदर समा जाए। और जिसको हम कहते हैं हमने वचन को खा लिया है, हमने वचन को खा लिया। परमेश्वर कहता है ना बाइबल में, इस पुस्तक को खा ले तू, तेरे पेट में जाके ये मीठी लगेगी। अगर जब पेट में जाएगी तब खा ले इसको। चीज़ों को मैनेज करना विश्वासी जीवन में विश्वासी का काम है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है, एक बात मौका दे दे, मैं बहुत कुछ करूँगा इसके लिए, अगर फल नहीं दे तो मेरा ध्यान इस बात पे गया, यीशु ने तो ऐसा कहा ही नहीं जो पेट ने रिएक्ट कर दिया। यीशु ने सिर्फ बोला था फल न लगे, पत्ते तो हरे थे, उसका जड़ भी ठीक थी, उसका तना भी ठीक था, आखिर वो सूखा क्यों? तब परमेश्वर की आत्मा ने बताया विश्वासी भी ऐसे ही हैं, अगर उनमें फल नहीं लगेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में वो सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो लोग आग में उन्हें बटोर कर आग में। मैं आपसे कह रहा हूँ, विश्वासी स्वर्ग से संबंध रखते हैं और अविश्वासी पृथ्वी से संबंध रखते हैं, मगर परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पे जब तक रखा हुआ है ताकि जो अविश्वासी हैं उन्हें विश्वासी आप बना सकें। आपका काम कभी पीछे पड़ना नहीं है किसी को, क्योंकि वचन का सम्मान है, वचन की इज्जत है। यीशु ने कहा ना, अपने मोती से पता चल जाता है कि वचन का बहुत सम्मान है। जो सुनना चाहेगा वो सुने, और जो सुनेगा और उसके जड़ में पकड़ेगा वो स्वर से संबंध रखेगा। दोस्त ने भी मुझसे बुरा माना कि तुमने मेरे लिए दुआ नहीं करी, तो मैंने कहा तुमने मुझसे कहा नहीं। वो डॉक्टर है, उसने मुझसे कहा तुमने मेरे लिए दुआ नहीं करी, मेरी तबीयत बहुत खराब, तो जानता मैं दुआ करता हूँ। अगर वो भी चुप था और मैं भी चुप था, मैं कह रहा था ये अपने मुंह से कहे ताकि यीशु का सम्मान हो। जिसको वचन परमेश्वर चाहेगा उसी के पास पहुँचेगा, जिसको पास परमेश्वर नहीं चाहेगा नहीं पहुँचेगा। बहुत सारी दुआएं बाइबल में सुनी नहीं गई हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते सारी दुआएं हमारी सुनी जाती हैं। कुछ लोगों की दुआएं बाइबल में नहीं सुनी गई हैं। उन्होंने कितना रोए गाए चीखे चिल्लाए, परमेश्वर ने नहीं सुना। इसलिए अगर परमेश्वर आज हमारी दुआओं को सुनता है तो आप ये जान लें कि आपके ऊपर आज भी परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। अगर अनुग्रह बना हुआ है तो खुश और आनंदित हो कि अनुग्रह बना हुआ है। अगर अनुग्रह हट जाएगा तो जीवन भी हट जाएगा, आपके पास कोई मौका नहीं होने वाला। इसलिए विश्वासी का संबंध स्वर्ग से है, स्वर्गीय वस्तुओं, स्वर्गीय विचारों से है। और इस दौरान मैं हमेशा एक बात बोल देता हूँ ताकि कभी मैं ऐसा मन न लगे, अभी कभी हमारे मन में विचार ना आए आज हमारे मुंह से झूठ निकल गया, अब हम स्वर्ग की अब हम नरक की आग में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। ईश्वर बार बार कहता है बाइबल में कि विश्वासी या धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा हो जाएगा।
लड़ाई है, आप लड़ते हैं और लड़ाई में कभी आप कमज़ोर पड़ सकते हैं। बाइबल में लिखा भी हुआ है कि कमज़ोर पड़ सकते हैं। यीशु के साथ रहने वाला चेला भी कमज़ोर पड़ गया, मगर कमज़ोरी हमेशा रहे ऐसा नहीं है। कमज़ोर पड़ा मगर फिर बाद में ऐसा बल प्राप्त किया कि उसने कि अपनी जान की बाजी भी लगा दी और जान भी दे दी। अगर आज आप कमज़ोर हैं, कल नहीं रहेंगे। आज आप अविश्वासी हैं, कभी आपको लग रहा है कल विश्वासी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास मौका मौजूद है। अभी माली आपका वेट कर रहा है, आपको खाद दे रहा है, आपको वचन दे रहा है, आपको प्रार्थनाएं दे रहा है। ये खाद के रूप में काम करता है हमारे जीवन में। मगर ये सोचें, इस मौके का फ़ायदा उठाना मेरा और आपका काम है। इस मौके को कभी जाने नहीं देना चाहिए। अगर मिल गया है मौका कि आपके पास वचन आ गया है, आपके पास जीवन आ गया है, अगर वचन नहीं है तो जीवन भी नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के बोले और सुने जाने पर बहुत आशीष दे।